हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है महिला एंड उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसे वुमेन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। जैसे हम देखते हैं कि बचपन से ही महिलाओं को या लड़कियों को या इवन इन जनरल सबको, लड़के हो या लड़की हो, एक बोला जाता है कि उनकी जिम्मेदारी है घर संभालना, घर की देखभाल करना और ऐसे कामों में उलझा रहना जहाँ पे अनप्रोडक्टिव वर्क है या फिर जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे काम जो है ये महिलाओं को दिए गए हैं और ऐसे काम जो है जहाँ पे पैसे मिलते हैं या जहाँ पे पैसों का व्यवहार होता है वो काम मोस्टली पुरुषों को या लड़कों को अलोकेशन किया गया है। ये सोशल सिस्टम है और उसी सोशल सिस्टम में हम पले बड़े हैं और हम अपने आप को समझ पाए हैं या समाज को समझ पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं पे जिम्मेदारी आई है, अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी आई है, भले उसके हस्बैंड डेथ हो गए या फिर उसके पापा डेथ हो गए, तो जहाँ पे लड़कों का या जहाँ पे पुरुषों का अब्सेंस है वहाँ पे महिलाएं एक एक मेन सोर्स, अर्निंग सोर्स करके वहाँ पे दिखती है। लेकिन जहाँ पे लड़के हैं या जहाँ पे एक मेल मेंबर जो है वो अर्निंग सोर्स में है, वहाँ पे हमेशा महिलाएं सप्लीमेंट्री सोर्स में देखा गया है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे सोशल सिस्टम में हम रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि महिलाओं की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, या महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या महिलाएं एक फाइनेंशियल एक मेन सोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ये कितना हमने सीरियसली लेना चाहिए। इसीलिए ये हमेशा मैं बहुत ही जब भी ये टॉपिक आता है मेरे क्लासरूम के अंदर में या फिर मैं कहीं पब्लिक स्पीकिंग में जाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेट या मेरे लिए बहुत दिल के करीब वाला टॉपिक है। जैसे हम देखते हैं कि जिस तरीके से सेकेंडरी पोजीशन महिलाओं को घर में या इवन बाहर है, समाज में है, तो वहाँ पे पेट्रियार्किकल सिस्टम में महिलाओं को हमेशा सेकेंडरी पोजीशन करके माना गया है। इन जनरल डिसीजन मेकिंग बोलो, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बोलो, या फिर इन जनरल सही सभी पे आप देखते हैं वो सेकेंडरी पोजीशन में देखा गया है। ऐसे सिचुएशन में पेट्रियार्की का सिस्टम में अगर हमें रहना है तो दिक्कतें या प्रॉब्लम्स का सामना तो महिलाओं को करना ही पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में अगर आपको खुद को स्टेबल बनाना है या खुद को एक एम्पावर्ड बनाना है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, तो लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल सोर्स है या आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या आप फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट महिला है, तो कितने भी आपके पास प्रॉब्लम आए, कि डिफ़िकल्टीज़ आए, तो शायद अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, या उसको फेस करने का जो करेज है वो आपके पास होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या आपके पास वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो अगर आपके पास अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो वल्नरेबल हो जाती है या डबल उसकी कंडीशन और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा एक ध्यान देना चाहिए अभी के जनरेशन में, और जो भी मेल मेंबर्स है और फीमेल मेंबर्स ने हमेशा ध्यान देना चाहिए कि फाइनेंशियली महिलाएं किस तरीके से इंडिपेंडेंट या किस तरीके से कैपेबल हों। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने वाली हैं या हो सकती है। तो पहले जो ये है कि आपका जो एजुकेशन है, महिलाओं का जो एजुकेशन है, बहुत सीरियसली लेना चाहिए।
ये सीरियसली लेना चाहिए, इस तरीके से लेना चाहिए कि एक खुद का ग्रोथ हो, उसी तरीके से वहाँ से हम किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद को किए, वो देखना है। क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी है जो हाईली एजुकेटेड है, लेकिन शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद वो घर में बैठते हैं और वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते, फाइनेंशियल डिपेंडेंट होते। तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। भले आपका जो अर्निंग सोर्स है, पहले आप जॉब के लिए जाते थे, अगर आपका बच्चा हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपने टाइम डिवोट करना चाहिए, इट डजेंट मीन कि आपने फाइनेंशियल पूरा सोर्स बंद करके घर में बैठना चाहिए। सो यू हैव टू क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फाइनेंशियली किस तरीके से आप कैपेबल हो सकते हैं उस तरीके से। तो ये जो है महिलाएं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, किस तरीके से आपका बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप अर्निंग, उसके बाद आप जो है सेविंग और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द मल्टीपल वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग यूर मनी, ये जो है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल अर्निंग है या फिर बैंक बैलेंस है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भले आप घर ले लो, लैंड ले लो, शॉप ले लो, उस अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका खुद का घर, जैसे मेरा एक लास्ट जो मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि महिलाओं को खुद का घर होना कितना इम्पॉर्टेंट है और वो ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। मैं तो सभी महिलाओं को ये बोलूँगी कि वो कंपलसरी है, आपके एजुकेशन के हिसाब से या आपके अर्निंग सोर्स के हिसाब से। आप छोटा बड़ा कोई भी घर ले लो, लेकिन खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मैंडेटेड, it is a mandatory. There is no way of you have alternative, there is no way of you have alternative, it is mandatory. तो एक वो है कि आपने वो एक देखना चाहिए कि मेरा खुद का घर किस तरीके से बने। आपका खुद का कार हो, आपका अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक देख सकते हैं। जॉब तो आपको करना ही है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के क्लासेस लेके किस तरीके से आप डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग सोर्स कर सकते हैं, वो एक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड और दूसरी एक बहुत ही मतलब समाज में ऐसे माना जाता है कि बहुत ही गलत धारणाएं समाज में देखी गई है। एजुकेशन के बारे में बोलो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बोलो या इन जनरल रहन सहन के बारे में बोलो, तो कभी कभी बहुत सारा एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसी धारणाएं समाज में बनी हुई है और क्यों धारणाएं चेंज क्यों नहीं हो रही है जनरेशन के हिसाब से, जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है। जैसे मैं हमेशा बिलीव करती हूँ या हमेशा हम प्रमोट कर रही हूँ कि I don't believe in social development, but now I started believing social reconstruction. We have to really work on social reconstruction. तो ये जो है, अगर आप बोल रहे हैं कि एक धारणा है कि जितना है उतने में संतुष्ट हो जाओ, या इस तरीके से बहुत सारी गलत गलत धारणाएं बच्चों में बचपन से ही बनाई जाती है। हम क्यों नहीं बच्चों को बोलते हैं कि लड़कियों को बोलते हैं कि यू हैव टू बिकम अ रिच पर्सन, और रिच पर्सन बोले तो ये नहीं कि आप करप्शन करके करो या इलीगल एक्टिविटी से करो, लेकिन द वे there are different ways to earn a good money and become a rich person in the society and have your own financial kind of luxury in your life. Why don't you have that kind of mindset? We have to build that kind of mindset. जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ तो उन्होंने बोला कि मैडम हमें आज तक किसी ने नहीं बोला कि आप रिच बनो, आप हमेशा हमें यही बोला गया है कि आप पैसे कमाओ, जॉब करो, बस इतना ही बोला गया। लेकिन ये शब्द किसी ने नहीं बोला है कि आप रिच बनो।
तो ये धारणाएँ हम बच्चों में क्यों नहीं बचपन से ये करते हैं कि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में और हर एक चीज़ को आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो ये जो है, और दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम बोलते हैं कि महिलाएँ, तो महिलाएँ एक रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से लेने की ज़रूरत है कि यस, कि अगर मैं एजुकेशन ले रही हूँ या मैं अपना पैसा कमा रही हूँ, तो ये मेरे लिए और मेरे मेरे फैमिली के लिए मैं एक मेन सोर्स कैसे बनूँ। वो एक ज़िम्मेदारी की भावना है, वो हमने एक लेने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी की भावनाएँ और आपकी फैमिली की ज़िम्मेदारी की भावनाएँ नहीं लेंगे, तब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे कि मुझे किस तरीके से डिफरेंट वेज़ ऑफ अर्निंग सोर्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंट वेज़ या जो अपना माइंडसेट है, वो बदलने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हमें किस तरीके से फाइनेंशियली कैपेबल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला कि हम पैट्रियार्किकल सोसाइटी में जल में पड़े या माइंडसेट बना हुआ है, तो प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत हेल्प होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।